आज के इस सुरेंद्र मोहन साहब जी का आज पुण्यतिथि है और जब उनका देहांत हुआ था उससे 2 दिन पहले मेरी उनसे टेलीफोन पर बात हुई थी। वो 15 दिसंबर थी शायद, हाँ वही 15 दिसंबर थी और वो दिल्ली आ रहे थे बॉम्बे में। और वो मुझ पर उस दरमियान कुछ ज़्यादा ही मुझको स्नेह देने लगे थे। हालांकि उनसे मेरा बहुत ज़्यादा परिचय नहीं था। मैं 1990 में जब मंजू मोहन जी का चुनाव लड़ रही थी तो उनसे चुनाव में आया था जब नई दिल्ली से लड़ रही थी। सुरेंद्र मोहन साहब उनके चुनाव इलेक्शन इंचार्ज थे। उससे पहले मैं सुरेंद्र मोहन जी को पढ़ता था और पढ़ने के आज आर्टिकल लिखने लगे तो वो पढ़ते पढ़ते बोलते थे सुरेंद्र मोहन जी ने आज बड़ी अच्छी बात कही, आज इस मुद्दे पर कही, आज बहुत पहले की बातें हैं। तो मेरी भी रुचि बढ़ जाती थी, मैं सुरेंद्र मोहन जी को पढ़ता था। और फिर जब मैं राजनीति तो मेरी रुचि उनको पढ़ने में ज़्यादा होने लगी और मैं सीखने की तमन्ना लगी, एक छात्र की तरह उन्हें पढ़ने लगा। तब उन्होंने मैंने पढ़ा कि वो वोट और परसेंटेज कैसे निकालते हैं, किस तरीके से प्रतिशत निकालते हैं। और जब वो प्रतिशत निकालते थे, चाहे राज्य का चुनाव हो या देश का चुनाव हो, अपने लोगों के अपने अनुभव, अपने आइडियाज बिल्कुल क्लियर निकलते थे देश की स्थिति को देखकर। ऐसे सुरेंद्र मोहन जी से मैंने बहुत कुछ फिर धीरे धीरे सीखना शुरू किया और उनको सुनना शुरू किया। बड़ा के नेता फर्नांडीज, मधु दंडवते जी पर लेकर मुद्दे को लेकर वो कर रहे थे। तो वाटर कैनन जब चढ़ा तो पानी बौछार मिल जाता था, लेकिन सुरेंद्र मोहन जी के ऊपर जब आती थी तो वो बड़े टेक्निकल तरीके से बड़ा मतलब देख के बड़ा आश्चर्य, तो मैंने वो कला भी सीखी और ऐसा आप गिरोगे चौक चोट भी लगे और भी बहुत सी बातें थी। लेकिन आज का जो मुद्दा रहा, आज का जो विषय है, जो आज हरभजन सिंह साहब ने, देश का एक बहुत बड़ा संकट है, नया लेबर कोड। आज देश की जो आर्थिक स्थिति है वही बड़ी डामाडोल और उसके अंदर सुहाने सपने दिखाकर लोग लुभावन भाषण करके बड़े बड़े तरीके से लच्छेदार भाषण करते हैं, जैसे किसी चीज़ के ऊपर किसी मतलब के ऊपर एक चमक बिठा देते हैं, चांदी से बिठा देते हैं, लेकिन नीचे क्या पनप रहा है, आदमी शोषित होता जा रहा है। आज का जो लेबर कोड है वो मजदूरों के लिए बड़ा घातक है, सही मायने में अगर ठीक से समझा जाए। ये कंपनीज और ठेकेदारों के लिए लाभदायक है। इसमें पीएफ कटेगा, तनख्वाह कम मिलेगी, आदमी को जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो वो अपना जीवन यापन कैसे। जिस तरीके से सरकार ने अपना मामला बनाया, घोषित किया है कि राज्य सरकार अब दायित्व उठाएगी, थोड़ा सा पैसा केंद्र देगी और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा राज्य सरकार देगी। राज्य सरकार जीएसटी के आधार पर केंद्र पर डिपेंड हो रखी है, सारा जीएसटी केंद्र अपने साथ ले लेती है। जीडीपी बिल्कुल डाउन हो रखी है, हवाबाजी करते हैं वित्त मंत्री, होम मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री होती जा रही है। लोगों को बड़ा चमकचौल तरीके की दुनिया दिखा रही है, बस मीडिया इस तरीके से हवाबाजी करता है कि आदमी कंफ्यूज रहता है। जब भी जो भी कोई इसका फैसला होता है, कोई भी बिल पास करते हैं, देश की 70% जनता प्रभावित होती है एक साथ, लेकिन ये 30% के लोगों को इस तरीके से खुश करने के चक्कर में या अपने तानाशाही रवैये से इस तरीके से दुखी कर रहे हैं। देश के अंदर 5 के मशीनरियों के साथ गड़बड़ करके वोट दे लेते हैं, कुछ ना कुछ करके इस तरीके की सरकार बनाते हैं। जनता का जन्मदिन नहीं मिलता, इसलिए लोकसभा के अंदर देख ही लिया 400 जा रहे थे, 240 पे आ गए। तो ये सरकार जो है आज के टाइम पे हमें सुरेंद्र मोहन जी का होना, अगर वो आज होते तो सही बात है, वो बहुत अच्छी तरीके से गंभीरता से चीज़ों को उठाते थे और हमें और भी लड़ाई लड़ने का मौका मिलता, हमें दिशा मिलती। लेकिन हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको याद करते हुए यही कहेंगे कि आपकी जो लड़ाइयाँ हैं उनको हम सब लोग अपने आज के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर लड़ेंगे, यही हमारी श्रद्धांजलि होगी। और हम लड़ने वाले पता नहीं क्या हुआ, सरकारें ऐसी बड़ी बड़ी सरकारें गिरी हैं। कांग्रेस ने बड़ा लंबा शासन किया था, उसको गिराया हम लोगों ने, हमारी विचारधारा ने, हमारी समाजवादी विचारधारा में। और अगर आज की केंद्र सरकार कहीं किसी से डरती है तो हमारी समाजवादी विचारधारा से डरती है। तो कांग्रेस कम डरती है, कांग्रेस को तो वो सब कांग्रेस के पास के भी ऐसी बातें हैं जिनकी लड़ाई हम उसको लड़ा करते थे, जिस चीज़ के खिलाफ हम लोग बोला करते थे, उन्हीं चीज़ों को उठा के आज वो कांग्रेस को दबाने की कोशिश करते हैं। हालांकि आज की नई कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व नौजवान नेता है, चाहे कुछ कर दिखाए, लेकिन बहुत बड़ा तंत्र जब सरकार में बैठा हो तो लड़ाई बड़ी लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।